अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए मटका गोश्त बनेगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी, डिफरेंट रेसिपी है और इसमें दही टमाटर कुछ ऐसा नहीं जाएगा और जायका होगा बहुत लाजवाब। मसाला ऐसा कि आपने कभी ऐसा मसाला खाया ही नहीं होगा। दावतों में बनाएं और मेहमानों का दिल जीत लें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें और लाइक देना मत भूला करें प्लीज़ प्लीज़। और शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg। पीसेस नॉर्मल से हैं, न बड़े हैं न छोटे। और 1 kg ही प्याज इसमें मैंने बहुत बारीक चॉप करके डाल दिया। नमक हस्बे जायका, पिसा गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, और यह है जायफल जावित्री तकरीबन 3 पिंच। और ये है चिकन मसाला, ये डालना है हाफ टेबल स्पून। अगर नहीं है तो हाफ टेबल स्पून आप डाल दें चाट मसाला। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश कुटा हुआ 2 टेबल स्पून फुल भर के। और ये एक पूरी पोथी ली मैंने, हाफ से दरमियान से हाफ की, और जो साइडों के थे वो उतार दिए, साफ कर लिया। और लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून, आप अपनी मर्जी से डालें। जीरा धनिया मिक्स पिसा हुआ 2 टेबल स्पून। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च इसके कलर के लिए, ये भी ऑप्शन है, मर्जी है तो डाल दें। और ये है साबुत गरम मसाला हाफ टी स्पून, जीरा इलायची और तकरीबन दालचीनी लौंग काली मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी डाल दें अपने हिसाब से आप। साबुत गरम मसाला, तेज़पात मैंने 2 पत्ते डाल दिए और हाथों से मिक्स करेंगे। और नमक इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये है सिरका 1 टेबल स्पून। सिरका इसमें इसलिए डालेंगे कि चिकन हमारा टूटे नहीं। और इसे अच्छा सा हाथों से मैश करके आप साइड पे रख दें। ज़्यादा देर रखें ये आपकी मर्ज़ी है, जल्दी फ़ौरन बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप। ये मैंने एक हांडी ली है, मटका है तो मटका ले लें आप। और इसमें आधा कप घी गया है। ऑयल भी डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हो, और सरसों का तेल भी पहले से गर्म करके ठंडा करके वो इस वक्त भी डाल सकते हैं। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया है। सारा चिकन इसमें शामिल कर दिया और चम्मच अच्छा सा चलाना है अपने। आग मैंने तेज़ कर दी है। हांडी को जब तेज़ आग पे गरम करते हैं तो ये बहुत फुल गरम होती है, और इससे ये होता है कि हम कम कर देते हैं। अगर तेज़ ही रखेंगे तो सालन जलता है। फ़िलहाल अभी मैं इसे तेज़ ही मैंने रखा है। इसकी भुनाई करेंगे चिकन के, जब मैंने इसे फ्लेम को हल्का करना है तो वो मैं बता दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 15 मिनट मैंने चिकन को भुना है तेज़ आग पे, और ये आपके सामने है। प्याज आपने चॉप करके ही बहुत बारीक करके डालनी है, क्योंकि अगर साबुत वो दूसरी वाली प्याज डालेंगे ना, लच्छे वाली या आप स्लाइस वाली, तो वो गलती नहीं है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब ये इसका टाइम है दम पे रखेंगे। और साइडों से सारा मसाला आप उतार लें। अगर आप दम पे रखें तो इसे जल भी सकता है साइडों से मसाला, और हमारे खाने का जो जायका है वो भी ख़राब हो सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हर तरफ से आप साफ़ कर लें अपनी पूरी हांडी को। या अगर मटका लेना चाहें तो मटका ले लें, जायका एक ही आएगा, लेकिन आपने बनाना हांडी में है। अब इसकी लोई तैयार कर ली है, आटे का पेड़ा लिया, उससे लंबे साइज़ में कर लिया। और इस तरह इसे मैंने एक ढक्कन ऐसा लिया है जो उसके ऊपर पूरा आ जाए, और इसको बंद करके अच्छा सा कवर करना है इसे भी। और जब हांडी पे रखेंगे तब भी इसे अच्छा सा कवर करना है, कहीं से हवा ना जाए। ये सारा मैंने इसे सारा सेट कर लिया आटे को, और इसे रखेंगे इसके ऊपर। और कहीं से आपको लगे कि कहीं सुराख है या सही तरह से बंद नहीं हो रहा, ऊपर से अच्छा सा प्रेस भी कर दो आप, ताकि अच्छा सा चिपक जाए। हर तरह से तसल्ली करके आप इसे, मैंने अब दम वाली आग पे रखना है। दम वाली आग पे रख के तकरीबन आधा घंटा रखूँगी। आधे घंटे के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखा रही हूँ। 25 मिनट के बाद भी दिखा सकते हैं, लेकिन दम वाली आग पे रखना है, तेज़ आग पे नहीं रखना। सालन सारा ख़राब हो सकता है, नीचे से लग जाएगा। तवा भी आप रख दो, मैंने भी तवा रख दिया था ताकि हमारा सालन नीचे से ना लगे, इसका जायका ना ख़राब हो। हर चीज़ का ख्याल रखा करें जब भी खाना बनाएं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनेगा। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। कभी आप बगैर टमाटर के और दही के भी बना के देखें, ये बहुत मज़े का बनेगा। मेरे कहने पे आपने ज़रूर ट्राई करना है। जो भी मैं आजकल रेसिपी बना रही हूँ बड़ी स्पेशल है, और मैं आपसे कहती हूँ कि ख़ास कि आप ज़रूर इसे तैयार करें और ज़रूर तैयार किया करें, क्योंकि ये बहुत जायके वाली है। और ये आपके सामने है,
बहुत ही अच्छी खुशबू मज़ेदार सी आ रही है, नीचे से भी नहीं लगा क्योंकि मैंने तवा रख दिया था नीचे। और जिस तरह ये मैं चम्मच चला रही हूँ, आप थोड़ा सा इस तरह इस हांडी में चम्मच चला लें। कोई प्याज अगर साबुत थोड़ी बहुत जो उसका आपको नज़र आए प्याज का स्लाइस, तो वो सारा पिस जाए। और घी इसका गायब नहीं होगा क्योंकि हांडी अभी गर्म है और ये पक रही है, तो हल्की हल्की सी ऊपर से मैं ढक दूँगी और इसे डिश आउट करती हूँ। और आपको मसाला और चिकन दिखाती हूँ, कोई नहीं टूटा क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है। सिरका ज़रूर डाला करें चिकन तैयार करने के लिए। अक्सर ख़वातीन से चिकन गल जाता है ज़्यादा और टूट जाता है। और इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का है, घी भी अलग हो गया और मसाला आपको अलग नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा पानी डालना चाहे अगर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरह इसका जायका एक दफ़ा ज़रूर चखें, बहुत मज़े का लगेगा। अब इसमें मैंने बाद में कोई गरम मसाला नहीं डाला और मसाला आप देख लो कि कितना अच्छा लग रहा है। और ये चिकन के पीसेस हर पीस आपको साबुत ही नज़र आएगा। ऊपर से अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दें। और ये अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आप चावल बॉयल कर सकते हैं, उसके साथ खाएं, नान के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। रोटी के साथ खाएं और ज़्यादा मज़े का लगेगा। जिस तरह आपका दिल करे आप ये ज़रूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। देखने चिकन कितना अच्छा गला हुआ है कि मैं हाथ से तोड़ रही हूँ और फ़ौरन टूट रहा है। बहुत ही मज़े का ये नवाला है। आप सबके नाम। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।